वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत अन्वयिक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी C2H3OH मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल। एल्कोहल श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र CnH2n+1OH द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी C4H10। ब्यूटेन का अणुसूत्र है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुनें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एल्किन CnH2n+1। ये गलत सूत्र है। दिए गए विकल्पों में एल्किन का सामान्य सूत्र गलत इंगित किया गया है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उदाहरण एथिलीन C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ब्यूटीन CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मिलान सही है। एथिन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र होता है C3H6। ब्यूटीन का रासायनिक सूत्र होता है C4H8। पेंटीन का रासायनिक सूत्र होता है C5H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी CHCOH मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड के लिए गलत है। IUPAC के अनुसार एल्डिहाइडों का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2nO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है CnH2n+2। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु एक दूसरे से केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस श्रेणी के कुछ सदस्य CH4 मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है। इनमें एकल बंध पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है C4H8OH ब्यूटेनल ब्यूटाइल एल्कोहल। IUPAC के अनुसार एल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n+1 होता है। इसके अनुसार ब्यूटेनॉल का रासायनिक सूत्र C4H9OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है जो है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी CnH2n। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है उसका सामान्य सूत्र है CnH2n। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एल्केन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं एल्केन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र C2H2n होता है, और कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में त्रिबंध होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्रोपाइन में। प्रोपाइन में त्रिबंध होता है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। एल्केन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसके कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध मौजूद होता है, जबकि एल्केन तथा एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं जिनका सामान्य सूत्र क्रमशः CnH2n तथा
CnH2n-2 होता है। एल्केनों के मध्य द्विबंध जबकि एल्काइनों के मध्य त्रिबंध मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन का जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एकल आबंध से जुड़कर विवृत बनाते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन या एल्केन कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़कर विवृत बनाते हैं वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक CH3 का क्या नाम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एथेन। यौगिक CH3 का नाम एथेन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके निर्माण में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, जैसे मेथेन CH4, एथेन CH3, प्रोपेन CH3, ब्यूटेन CH3, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है। इसकी वाष्प घनत्व 90 है। यौगिक का आणविक सूत्र है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6। C6H12O6 का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है। इसका वाष्प घनत्व 90 है। CH2O का सामान्य भाषा में फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक में कार्यात्मक समूह के रूप में OH है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल यौगिक में कार्यात्मक समूह के रूप में OH है। एल्कोहल वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। IUPAC नाम में इनका अनुलग्न ऑल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन, एथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और C4H10 है। इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होंगे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, CH4, CH3 और C2H5। प्रयोग सिद्ध सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के सरलतम अनुपात को प्रयोग सिद्ध सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कीटोन। कीटोन प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है। वह परमाणु समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। जिन कार्बनिक यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान होता है उनके रासायनिक गुणों में समानताएं होती है, जैसे मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल के कई गुण समान होते हैं। कीटोन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें दो एल्किल समूह कार्बोनिक समूह द्वारा जुड़े होते हैं, कीटोन कहलाते हैं। कार्बोनिल समूह को कीटोन समूह कहा जाता है, जैसे एसीटोन या प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड में। कार्यात्मक समूह CHO एल्डिहाइड में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 4। मेथेन में 4 एकल बंध उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C6H6 है।
बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो एक छल्ले की तरह क्रमशः एकल और द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। बेंजीन रंगहीन मीठी गंध वाला अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। चूंकि बेंजीन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है इसलिए पेट्रोल में कुछ प्रतिशत तक यह मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 4 परमाणु। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से 4 परमाणु बंधा होता है। सभी यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध से बंधित होते हैं एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जैसे CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। एल्केन के हाइड्रोजन व कार्बन आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा कार्बन का प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन के 3 तथा कार्बन के 1 परमाणु से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पीली। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बेंजीन। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। यह रासायनिक संरचना बेंजीन की है। इसका सामान्य सूत्र C6H6 है। यह मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की समजातीय श्रेणी है। इसका उपयोग कपड़ों की सूखी धुलाई में, प्लास्टिक रंजक व औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, C2H6। C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है मीथेन। मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीथेन। मीथेन हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। मीथेन हाइड्रोकार्बन की पैराफिन श्रृंखला का सबसे सरल सदस्य है और ग्रीन हाउस गैसों के सबसे शक्तिशाली अवयव में से एक है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मेथिलीन समूह द्वारा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी निकल और पैलेडियम। असंतृप्त हाइड्रोजन निकल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया से वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण होता है। जिन हाइड्रोकार्बनों में कम से कम एक कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन त्रिबंध पाया जाता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विआबंधित कार्बन को एल्किन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एथीन। एथीन यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। एथीन एक सरलतम एल्किन है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह एक प्राकृतिक गैस है तथा कोल गैस में पाई जाती है।
यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H4, इसे एथिलीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इथाइन। इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वे हाइड्रोकार्बन जो केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन और एथेन। वे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एल्किन और एल्काइन। एल्किन जिसमें केवल द्विबंध होते हैं उन्हें एल्किन कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक त्रिबंध होता है, इनका रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। उपरोक्त प्रश्न में ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 14। वे समजातीय श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक जिनमें मिथाइलिन का अंतर होता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान 14 का अंतर होता है, जैसे मेथेन, एथेन। CH4 में परमाणु की द्रव्यमान संख्या है 16 और C2H6 में परमाणु की संख्या है 30। तो इनका जो अंतर निकलेगा वो निकलेगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हेक्सेन। C6H14 का सूत्र हेक्सेन हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो पूर्णतः हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये पूर्णतया एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मेथेन, हेक्सेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये द्विबंध अथवा त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिनका रासायनिक सूत्र क्रमशः CnH2n तथा CnH2n-2 होता है, जैसे एल्किन और एल्काइन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको एरिन भी कहा जाता है। इनमें कम से कम एक एरोमेटिक रिंग उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तथा कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतृप्त होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि एल्केन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H6 क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बेंजीन। C6H6 बेंजीन है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C6H6 है। बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणु से बना होता है, जो एक छल्ले की तरह क्रमानुसार एकल व द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ा होता है। बेंजीन पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंजीन यौगिक में। बेंजीन यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन की संरचना का सर्वप्रथम वर्णन फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उनके अनुसार बेंजीन एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना वाला यौगिक है, जिसके वलय में एकांतर क्रम में एक एकल बंध और द्विबंध मौजूद होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एथीन। एथीन एक
विषम यौगिक है। प्रोपेन, मीथेन तथा एथेन ये सभी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जबकि एथीन या एथिलीन एल्कीन श्रेणी का सदस्य है, जिसका सूत्र CnH2n होता है, अतः एथीन विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है C4H10। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 है। यह एल्केन श्रेणी का चौथा सदस्य है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है। जिन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे एथिलीन और एसिटिलीन। दी गई आकृति में ऑप्शन नंबर ए ये असंतृप्त यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 3। बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन की खोज सर्वप्रथम फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन। गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा का एक साधन है। बहुत जगह पर्यटकों को घुमाने के लिए हॉट एयर बलून का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नायलॉन का एक बड़ा सा गुब्बारा होता है, जिसमें नीचे एक टोकरी होती है और कुछ उपकरणों द्वारा आग जलाकर इसके अंदर की हवा गर्म किया जाता है। गर्म हवा का घनत्व बाहर की ठंडी हवा के अपेक्षा कम होती है। जब हवा को गर्म किया जाता है तब वह फैलती है और घनत्व कम होने के कारण हल्की हो जाती है और गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। जब गुब्बारा हवा में होता है तो प्रोपेन बर्नर द्वारा लगातार ज़रूरत के हिसाब से हवा गर्म की जाती है। इस प्रकार यह गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C6H6 है। बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणु से बना होता है, जो एक छल्ले की तरह जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। बेंजीन पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हवा, टर्पेंटाइन, बेंजीन और पानी में से बेंजीन अधिक सघन माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के लिए इथाइन और का मिश्रण उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का। वेल्डिंग के लिए इथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग किया जाता है। सामान्यतः वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए एथाइन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। वेल्डिंग के कारखानों में एथाइन गैस को कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है और बड़े बड़े सिलेंडरों में एसीटोन नामक पदार्थ के साथ संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकेल और पैलेडियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया से वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण होता है। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिक बंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विबंध आबंधित कार्बन को एल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या
त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को पूर्ण करते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, समावयवी। जिन यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इन यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। एथिल अल्कोहल तथा डाइमेथिल ईथर परस्पर समावयवी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का प्रयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन गैस का प्रयोग। प्रोपेन गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रोपेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C3H8 है। यह एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बनों में तीसरा सबसे सरल यौगिक है। एथिलीन के बाद पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रोपेन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। इस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है। कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के दो अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट है। पेंसिल ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ये एथेन की विद्युत डॉट एवं क्रॉस संरचना है। एथेन C2H6 की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना विकल्प बी में रखी गई है। एथेन में दो कार्बन परमाणु होते हैं जिनके बाह्य कोश में 4 सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा कार्बन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तथा इसे स्थायित्व प्रदान प्राप्त करने के लिए 1 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूले IUPAC नाम सामान्य नाम के गलत सेट चुने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, C3H8OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH अभिक्रियात्मक समूह एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से सीधे रूप से जुड़ा होता है एल्कोहल कहलाते हैं, जैसे H3COH मिथाइल एल्कोहल एवं CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल इत्यादि। कुछ प्रमुख एल्कोहलों के आणविक सूत्र IUPAC नाम एवं सामान्य नाम निम्नवत है। आणविक सूत्र C4H9OH, IUPAC नाम है ब्यूटेनॉल, सामान्य नाम है ब्यूटाइल एल्कोहल। CH3OH IUPAC नाम है मेथेनॉल, सामान्य नाम है मिथाइल एल्कोहल। C3H7OH IUPAC नाम है प्रोपेनॉल और सामान्य नाम है प्रोपाइल एल्कोहल। C2H5OH IUPAC नाम है एथेनॉल, सामान्य नाम है एथाइल एल्कोहल। इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प सी में दिया गया है। प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र C3H8OH गलत आणविक सूत्र है, जो कि सही रूप से CH3OH होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 14 इकाइयों का। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में 14 इकाइयों का अंतर होता है। मेथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान है 32 और एथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान है 46, तो इनका जो अंतर है वो है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का सूत्र है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, C2H5OH। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है।
एथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, अतः इसका उपयोग मादक द्रव बनाने में किया जाता है। यह व्यापक पैमाने पर किण्वन द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल में क्या होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक एल्कोहल होता है। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कि अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। एथेनॉल एक एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है। जब एल्कोहल को पीने की बात की जाती है तो केवल एथेनॉल या एथिल एल्कोहल ही पीने योग्य है। जब भी एथेनॉल को अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को मंद कर देता है एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवनति पहुंचाता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन की भांति इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन शर्करा वाली अन्य फसलों से भी इसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, C3H8O3। ग्लिसरॉल यह डाइहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। यह प्रोपेन का ट्राई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। इसका व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। यह मुक्त अवस्था में सुक्रोज के किण्वित घोल तथा रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। इथेनॉल के लिए विकृतीकरण होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए। इथेनॉल का इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए विकृतीकरण होता है। एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है जिसका उपयोग प्रतिरोधक और एंटीबैक्टीरियल के रूप में किया जाता है। यह सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक के कोशिका भित्ति में उपस्थित प्रोटीन और लिपिड को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोकता है। औद्योगिक एल्कोहल को कुछ कॉपर सल्फेट एवं पेरिडिन मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रम को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, C2H3OH, मेथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल। एल्कोहल श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र CnH2n+1OH द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंक्चर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल का। इथेनॉल का प्रयोग टिंक्चर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। इथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए इसका प्रयोग कई दवाएं बनाने में जैसे टिंक्चर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक्स में किया जाता है। इथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। इथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। इथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। स्पष्टतः इसमें कुल 6 हाइड्रोजन परमाणु, 2 कार्बन एवं 1 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सरल एल्कोहल है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेथेनॉल। मेथेनॉल सबसे सरल एल्कोहल है। मेथेनॉल CH3OH सबसे सरल एल्कोहल है। यह लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए
इसे कास्टर स्पिरिट भी कहते हैं। यह एक रंगहीन, ज्वलनशील तथा उदासीन द्रव है। यह अत्यधिक विषैला द्रव है जिसे पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल को। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ को मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। एथेनॉल एक अल्कोहल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, किंतु मेथेनॉल अत्यंत विषैला और पीने के लिए अनुपयुक्त है। इसका उपयोग एंटीफ्रीज, विलायक, ईंधन तथा एथेनॉल के विकृतिकारक और बायोडीजल के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल का क्वथनांक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 78 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल का रासायनिक नाम एथिल अल्कोहल है जिसका सामान्य सूत्र C2H5OH है। एथेनॉल स्वाद और रुचिकर गंध वाला एक रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस एल्कोहल को अल्कोहल कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जहरीला अल्कोहल। अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सके। ऐसे अल्कोहल को जहरीला अल्कोहल कहते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एस्टर। एस्टर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। एस्टर वे रासायनिक यौगिक है जो अम्लों अथवा कार्बनिक अथवा अकार्बनिक की व्युत्पन्न होते हैं और उनमें कम से कम एक OH हाइड्रोक्सिल समूह और एल्केली समूह से प्रस्तापित होता है। प्राय एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल क्रिया से बनाए जाते हैं। एस्टर के उपयोग से इत्र भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना से। एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का उपयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। यह किसी भी शक्करमय पदार्थ, गन्ने का रस, ग्लूकोज, शोरा, महुए का फूल आदि या स्टार्चमय पदार्थ आलू, चावल, जौ, मकई इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। यह व्यापक पैमाने पर किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग शराब बनाने में, दवाओं में प्रयोग, टिंचर बनाने में तथा पारदर्शक साबुन बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉइक अम्ल का साधारण नाम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। एथेनॉइक अम्ल को सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड या सिरका कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसका उपयोग सफाई करने में, अचार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। फॉर्मिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यह लाल चींटियों, शहद की मधुमक्खियों, बिच्छू तथा बरकों के डंक में पाया जाता है। इन कीटों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा फॉर्मिक अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे उस स्थान पर सूजन आ जाती है और दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इथानोइक अम्ल। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल इथानोइक अम्ल है। किसी भी शर्करा युक्त विलयन को अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त किया जाता है। यह एथेनोइक एसिड होता है क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं। सिरका मुख्यतः एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। सिरके में मुख्यतः एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। यह एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा फॉस्फोरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल अथवा अजैव अम्ल है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद सिरके में। सफ़ेद सिरके में एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड सफ़ेद सिरका है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। सेब में मैलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल तथा टमाटर में लाइकोपिन, अंगूर व इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। सेब, केला, तरबूज में मैलिक अम्ल तथा इमली में टार्टरिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, बिच्छू चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर किससे बना है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड से। विनेगर एसिटिक एसिड से बना है। सिरका भोजन का भाग है जो पाश्चात्य, यूरोपीय एवं एशियाई देशों के भोजन में प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होता आया है। इसका मूल भाग एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है, पर साथ ही यह जिन पदार्थों से बनाया जाता है उनके लवण तथा अन्य तत्व भी उसमें रहते हैं। प्राय भोजन में प्रयुक्त सिरके में 4% से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का इनमें से कौन एक प्रमुख संघटक अम्ल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एसिटिक। सिरके का एसिटिक प्रमुख संघटक अम्ल है। एसिटिक अम्ल मुख्यतः सिरके में पाया जाता है। व्यापक स्तर पर इसे पायरोलिग्निस अम्ल से बनाया जाता है। सेल्यूलोज एसिटिक के रूप में यह फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। इसका 4 से 6% तनु विलयन सिरका कहलाता है। कुछ प्रमुख कार्बनिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत निम्नवत है। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है लाल चींटियों व मधुमक्खियों में। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है खट्टे फलों में। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दूध में। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सारेल का वृक्ष में। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली तथा अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल। संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है तथा सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैलिसिलिक एसिड का। जब दूध खट्टा हो जाता है तो सैलिसिलिक एसिड का उत्पादन होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शारीरिक श्रम करते समय मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकान का अनुभव होता है। सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड। इथेनोइक अम्ल कार्बन का दूसरे सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। जल में इथेनोइक अम्ल का 5 से 8% घोल सिरका कहलाता है। सिरके का उपयोग भोजन परिरक्षक के रूप में तथा अचार आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सिरका। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। एसिटिक एसिड का सामान्य सूत्र CH3COOH है। इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक एसिड का घोल सिरका कहलाता है। सिरके का उपयोग भोजन परिरक्षक के रूप में तथा अचार आदि को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है, जबकि इथेनॉल का क्वथनांक
78.37 डिग्री सेल्सियस, मीथेन का 161.5 डिग्री सेल्सियस तथा क्लोरोफॉर्म का 61 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यह विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण ही थकावट महसूस होती है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड। फटे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अम्ल फॉर्मिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है लाल चींटियों में। बेंजोइक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है घास पत्ते एवं मूत्र में। एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है फलों के रसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल एक जैविक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर, पालक, चने की पत्ती। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सिरका। एक्सार्बिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है आंवला, खट्टे फल, प्याज। मैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सेब। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही व खट्टा दूध। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथेनॉइक अम्ल। एक चींटी के डंक में मिथेनॉइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इस अम्ल का उपयोग रबड़ बनाने, रंगाई, चमड़ा उद्योग तथा कार्बनिक संश्लेषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय में शामिल है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है कार्बोनिक एसिड। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड शामिल है। कार्बोनिक अम्ल कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2CO3 है। यह एक दुर्बल अम्ल है। इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेकिंग पाउडर का। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। टार्टरिक अम्ल मुख्यतः कुछ फलों में पाया जाता है जैसे अंगूर, केला, इमली इत्यादि। यह एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस दुर्बल एसिड प्लस स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर साबुन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन भी कहा जाता है। साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक क्रिया के द्वारा साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। ये गलत युग्म है। जैविक अम्ल प्राकृतिक रूप से सजीवों में विद्यमान होते हैं। यह मुख्यतः खट्टे फलों, मक्खियों इत्यादि में पाए जाते हैं। अतः जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरक से प्राप्त नहीं होते। जैसे साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, बिच्छू व मधुमक्खियों के डंक में, एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नींबू में। नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वृद्धि के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। दही तथा खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है नींबू ऑक्सैलिक अम्ल। यह सही मिलान नहीं है। नींबू में ऑक्सैलिक अम्ल नहीं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है।
उपर्युक्त विकल्पों में सबसे दुर्बल अम्ल बेंजोइक अम्ल है। इसका सूत्र C7H6O2 है। यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टर में गंध होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फल जैसी। एस्टर में फल जैसी गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एस्टर का। एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। इथेनॉइक अम्ल का उपयोग सिरका डिस्केलिंग एजेंट में होता है। मिथेनॉल का उपयोग ईंधन एंटीफ्रीज में। एस्टर का उपयोग इत्र के साथ साथ स्वाद एजेंट के रूप में। एथेनॉल का उपयोग शराब ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जलीय फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मेलिन एक जलीय फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनॉल का मिश्रण है जिसमें लगभग 37% जलीय फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसका प्रयोग वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है क्योंकि फॉर्मेलिन के मिश्रण में कीटाणु जीवाणुओं का विकास नहीं होता, जिससे वस्तुएं सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यौगिकों को एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है कहते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्टर। यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में एस्टर का उपयोग किया जाता है। एस्टर वनस्पति वसा होती है जिससे सुगंधित तेल, साबुन, ग्लिसरॉल आदि में इनका उपयोग होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।